जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह कभी स्नान ना करती, देवता का पूजन ना करती। इस बात से ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जो स्वर्ण के जो हो जाते, जो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने को जो को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने देख लिया और कहने लगे कि बेटी, सोने के जो को फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार का व्रत था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फटकती फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर आई तो जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर आ गई। उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वह ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप का कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? और कोई कारण है? मुझे कहो, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने का सूप में साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से भी हाल कहा। तब ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का वास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। जब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। तब कन्या ने बहुत सारा धन दिया और अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर यहाँ गए और सारा हाल कहा। तब लड़की कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर गए। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान की पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया तो एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह सवेरे उसमें से निकला और स्नान करा के पाठ पूजा करवाई। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई, पुत्रवान हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से ब्राह्मण ब्राह्मणी इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गई। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भारतवर्ष में
एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह ना गरीबों को दान देती, ना भगवान का पूजन करती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और बोलने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति भी सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्यासों के लिए प्याव लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाले बनवा दो। जो निर्धन अपनी कुमारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रानी कहने लगी कि महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं और बस ऐसा बताएं कि यह सब धन नष्ट हो जाए। तो साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मेरे के कहे अनुसार बृहस्पतिवार के दिन घर को लिपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना और ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा तो वहाँ से चले गए। साधु बाबा के कहे अनुसार रानी ने ऐसा ही किया। अभी ऐसा करते करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा का परिवार दोनों समय तरसने लगा। तब राजा रानी से बोले कि हे रानी, तुम वहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा बड़ा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चले गए और वहाँ पर लकड़ी काटने का काम करने लगे। जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी भी बहुत ही दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रहना पड़ता। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी और दासी से बोली, दासी के पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ अनाज ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। तब तक कथा होती जब तक ना उठते और ना बोलते। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का सारा संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो कथा कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे बहुत ही गुस्सा आया। वह वहाँ से वापस चली गई। वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाव को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे तो वह बेचारी बहुत ही दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर पूजन समाप्त करके वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, पर जब तक कथा होती तब तक माँ ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं उससे बोल ना सकी। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो,
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसकी बहन ने बार बार कहा तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो दासी को सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर तो दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों ना इससे व्रत की कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए। इस व्रत को हम भी क्या करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति बार के व्रत के बारे में पूछा तो रानी ने बहन कहने लगी कि बृहस्पति बार के व्रत चने की दाल और मुनका से भगवान विष्णु के केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करे। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, केले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी बहन दुखी हुई, पर क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर तो दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद वे हर बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई और रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह की आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने बड़ी मुसीबत के बाद उसने यह धन पाया। हमें तो दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी का धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, इससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा प्रदेश में बड़ी दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। किसी दिन पैसे मिलते और किसी दिन नहीं मिलते। एक दिन दुखी हो गया, जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। अपनी दशा को याद कर व्याकुल होकर रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। तभी उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति देव थे। वे राजा के सामने आए और बोले, इस सुनसान जंगल में तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तब राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर रोने लगा और साधु को सारी बात बता दी। महात्मा जी बोले कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान के अपमान किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहे करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति बार का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा पढ़ो। 2 पैसे के चने मुनका लाकर उनका प्रसाद बनाना। एक लोटे में शुद्ध जल लेकर शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा करने के बाद सारे परिवार को अपने सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि सपने में अपनी पत्नी को बहुत व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तक मंगा सकूं। साधु बोले, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के बार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना और तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तब वह लकड़हारा बोला, लेकिन प्रभु, मैं कौन सी कथा कहूँ, यह भी तो मुझे कुछ ज्ञात नहीं है।
तब साधु बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बृहस्पतिवार की कथा भी सुनाता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा लकड़हारे को बृहस्पति देव की कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, वह कभी स्नान ना करती, देवन का पूजन ना करती। इस बात से ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। तब वह जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन चुनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने को जो को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने देख लिया और कहने लगा कि बेटी, सोने को जो को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। तो दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना की इसके लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जौ लटकर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर आ गई और उसमें जो साफ करने लगे, परंतु उसकी माँ का वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर के राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने बेटे के साथ उसके पास गए और कहने लगे, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या, या कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह कहने लगा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। तब राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की और राजा के घर गए। ब्राह्मण की लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से भी हाल कहा। तब ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का वास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। जब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। तब कन्या ने बहुत सा धन दिया और अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण को कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर यहाँ गए और सारा हाल कहा। तब लड़की कहने लगी कि पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ ले गए। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान की पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया तो वह एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह सवेरे उससे निकला और स्नान करा के पाठ पूजा करवाई। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई, पुत्रवान हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से ब्राह्मण ब्राह्मणी इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। विष्णु भगवान की जय हो।
तो आप सभी को कथा पसंद आई है तो मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके और मीनू भक्ति परिवार को आगे जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।